अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम काफ़ी दिन के बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने फोटोशॉप प्रोग्राम को सीखना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हुए थे और लास्ट जो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने असाइनमेंट को जो है वो डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी बनाने के लिए। आज हम उसी असाइनमेंट को प्रैक्टिकली देखने लगे हैं कि हम किस तरह से वो बना सकते हैं। आज उसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो देखते हैं जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, फोटोशॉप। उसके बाद जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी वो हम इसमें ओपन करते हैं। अभी कंट्रोल ओ मैं कर रहा हूं और यहां से मेरे पास डी ड्राइव में यहाँ पर, सॉरी जी, यहाँ पर स्टूडेंट डाटा डिजाइनिंग स्टूडेंट में हमने जो असाइनमेंट डिस्कस की थी या जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो ये थी। इसमें हमने इस असाइनमेंट को क्रिएट करने से रिलेटेड बात की थी। अच्छा जी, एक चीज यहाँ पर, कुछ चीजों को समझना, असाइनमेंट को बनाने से पहले कुछ चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। बेसिक लेवल में ये है कि हमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और उसको हम देख के सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग एडवांस लेवल पे या एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे तो हम ऐसी चीजों पे भी डिस्कस करेंगे कि हम खुद से कैसे ये डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज याद रखिएगा, जब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप चीज को बना नहीं सकते। ये बात याद रख लें। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूँ कि यार एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो देखिए विजिटिंग कार्ड का जब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि किस तरह का मैं डिजाइन रखूं, किस तरह के मैं कलर्स यूज करूं, उसमें मुझे कौन कौन से मेन पॉइंट्स चाहिए, उसमें मुझे क्या नेम लिखने हैं, ये सारी चीजें, पूरा एक स्केच जब तक आपके पास मौजूद नहीं है तो आप लोगों को काम करने में मुश्किल हो जाएगी। तो फिलहाल हम इस बहस पे अभी नहीं जा रहे। हम इस चीज पे भी डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हमें यही असाइनमेंट सेम इसी तरह बनानी है तो सबसे पहले मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करूंगा और फिर उसके बाद न्यू पेज पे या इसी पे हम देख लेंगे कैसे हम काम कर सकते हैं। विंडोज में से कुछ पैनल्स को मैं ऑफ ऑन कर रहा हूँ, ऑन ऑफ कर रहा हूँ। लाइक इस साइड पे कलर पैनल है, इसको मैंने ऑफ कर दिया। प्रॉपर्टी पैनल ऑन है, इसके अलावा लेयर पैनल को ऑन कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर एक आपको बैकग्राउंड शो कर रही है, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है। सबसे पहला काम मैं करता हूं, मुझे ये एडमिशन ओपन लिखना है। तो सिंपल आप लोगों ने टाइप टूल यूज किया था। हमने इस पे एक पूरा लेक्चर, हमारी जो लास्ट लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है टेक्स्ट से रिलेटेड कि हम किस तरह से सेटिंग करेंगे। हम एडमिशन ओपन टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया और यहां से सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि हमें टेक्स्ट शो हो। उसके बाद जी यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आज टेक्स्ट से रिलेटेड भी है। बहुत से स्टूडेंट ये हम मुझसे सवाल करते हैं, सर मुझे यही सेम टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट से मुराद फॉन्ट स्टाइल चाहिए। अब एक तो ऑप्शन ये है कि हमें इस फॉन्ट स्टाइल जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें से हम देखें कि हमारे पास इस जैसा फॉन्ट स्टाइल है कि नहीं है। कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जिसे हम देख के कह सकते हैं कि यार ये वाला फॉन्ट यूज हुआ है, जैसे इम्पैक्ट है, कैलिबरी है, वर्दाना है, या और बहुत से इस तरह के फॉन्ट्स हैं जो हम देख के मैं कह सकता हूँ एज एक्सपर्ट जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत से फॉन्ट्स हम बार बार यूज कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे फॉन्ट्स हैं जो हम नहीं जज कर सकते। लाइक कुछ विंडोज के अपने फॉन्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी फॉन्ट्स होते हैं जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। जो हम, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, हम गूगल पे जाके फॉन्ट सर्च करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सी वेबसाइट्स आ जाती हैं जिधर से हम फॉन्ट्स डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर तो हम अपने कंप्यूटर में से ही बात करें तो मैं यहाँ पर इम्पैक्ट अगर टाइप करूं तो मेरे पास एक फॉन्ट स्टाइल आ गया इम्पैक्ट। ये तकरीबन इस जैसा फॉन्ट आपको शो होगा, लेकिन चेंज थोड़ा बहुत नजर आएगा आप लोगों को। ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है स्टाइल को, या इसके और स्टाइल है, ये बात का इशू है। फिलहाल मैं अगर इसी को यूज कर लूं और इसका कलर मैं यहां से चेंज कर लूं, लाइक ये,
तो हमारा काम चल सकता है। ठीक है, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यही फॉन्ट स्टाइल चाहिए। मैं 100% फिर भी नहीं सर्च कर सकता, लेकिन आज हम इस चीज को भी क्लियर कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है व्हाट द फॉन्ट के नाम से। ये देखिए myfonts.com/pages/what the font। ये देखिए ये एक वेबसाइट लिंक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे बॉटम पे आया हूं, यहाँ पे देखिए अपलोड एंड इमेज। एक है कि आप अपना उस पे टाइप कर लें, पेस्ट कर लें, कोई यूआरएल है या टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक है इमेज अपलोड, क्योंकि मुझे इमेज से लेना है तो मैं यहाँ पे सॉरी जी, यहां से वही इमेज सेलेक्ट करता हूं। दिस, ये इमेज सेलेक्ट होगी। अब देखिए वो उस इमेज के ऊपर डिफरेंट फॉन्ट्स को आपके सामने शो कर रहा है कि ये फॉन्ट सर्च करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं जी ये नहीं मुझे फॉन्ट चाहिए, मुझे इसके ऊपर वो पूरा शो नहीं कर रहा। चलिए हम टेम्परेरी बात को समझने के लिए एक काम कर लेते हैं, इसके ऊपर ये वाली ऑप्शन को ले आते हैं कि मुझे ये फॉन्ट चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहां से मैं अपलोड न्यू पे क्लिक करूंगा। सॉरी, मैं यहाँ पर ऑप्शन कंप्लीट क्यों नहीं दे रहा, आइडेंटिफाई पे क्लिक करूंगा फॉन्ट, वो दोबारा से आइडेंटिफाई करेगा। अब ये देखिए वो आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे देने लग गया कि यार ये वाले फॉन्ट, उसके नेम यहाँ पे शो कर रहा है, ये तो नहीं यूज किया हुआ। वो ऑप्शन देगा डिफरेंट फॉन्ट सर्च करके। अब देखिए इसमें एक और मजे की चीज है, जैसे ही आप फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट हमें लगता है कि इस जैसा फॉन्ट है, लाइक देखिएगा थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा, ये फॉन्ट और ये फॉन्ट तकरीबन सेम लग रहा है। लेकिन इसमें इशू क्या है, नेम तो हमें पता चल गया जी कि ये नाम है, लेकिन इशू क्या है, इसमें उसने कहा जी कि मुझे डॉलर्स $89 देंगे तो फिर आपको ये फॉन्ट मिलेगा। अब ये भी इशू आ गया कि अब हम इस फॉन्ट को परचेज करें, तो हमारे मोस्टली स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले तो फ्री की चीजों को ढूंढने की तरफ सबसे पहले जाते हैं। तो यहाँ पर हम फ्री के फॉन्ट भी काम कर रहे हैं, तो फ्री में फॉन्ट हमने लेना है, तो फिर हम क्या करें, $89 दें, फिर तो हम फंस गए। मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं इसके लिए इस फॉन्ट के नेम को कॉपी कर रहा हूं, गूगल पे जा रहा हूं, दोबारा से न्यू टैब, और मैंने इधर एंटर कर दिया। अब ये देखिए डिफरेंट फॉन्ट्स की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई है, मैंने अलग से टैब में ओपन कर ली। अब ये देखिए ये ओपन होने लगी हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये फॉन्ट्स डाउनलोड, ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं ये फॉन्ट। ये देखिए ये पूरा एक फैमिली है फॉन्ट की, देखिए कह रहा है उसमें इंक्लूडिंग ये सारी चीजें हैं, लाइक लाइट भी है, रोमन भी है, बोल्ड भी है, ब्लैक भी है, नैरो है, सारा ये पूरी फैमिली है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी वेबसाइट्स पे भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तो ऑप्शन हमारी पहली क्या थी कि हम सेम फॉन्ट को सर्च कर पाए, उसके लिए हम लोगों ने इस फॉन्ट वेबसाइट को यूज किया, व्हाट द फॉन्ट को। सेकंड, सर्च करने के बाद हमें पैसे देने पड़ गए, डॉलर्स देने पड़ गए, तो इसके लिए हमने क्या किया, उस फॉन्ट के नाम को कॉपी किया और गूगल पे सर्च करके डिफरेंट वेबसाइट से हमने उसको डाउनलोड कर लिया। जैसे ही डाउनलोड होंगे फॉन्ट तो हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे जी अपने कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे एक हम सिंपल सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करते हैं और इंस्टॉल की ऑप्शन आती है, इसी तरह हमारे फॉन्ट्स के ऊपर भी डबल क्लिक करने से इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। सिर्फ इंस्टॉल पे सिंगल क्लिक करना है, एक क्लिक पे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। फिर वो आपको यहाँ पर आपके फॉन्ट्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए इधर मैंने बहुत से फॉन्ट स्टाइल खुद से इंस्टॉल बाद में किए हुए हैं, लाइक ये भी फॉन्ट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसी तरह डिफरेंट फॉन्ट्स आपको इसमें मिलेंगे, तो ये आप फॉन्ट इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन मैंने आज क्लियर कर दी है। लेकिन हम वापिस अगर असाइनमेंट में आए तो हमारा अब भी ये 100% मकसद नहीं है कि हमें सेम फॉन्ट चाहिए। अभी हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हम ये चीज किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीज हम किस तरह से बना सकते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसी फॉन्ट का हम डुप्लीकेट ले रहे हैं और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट टेक्स्ट जो हम लोगों ने टाइप करना है। ये मैंने टाइप करके इसको एडजस्ट कर दिया। इसी तरह मैंने दोबारा से टेक्स्ट लिया और यहाँ पर फॉर
ईयर लिख दिया। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें फॉन्ट स्टाइल यहां से सर्च करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। हम यहाँ पर अभी सिंपल कोई भी फॉन्ट स्टाइल लेके अप्लाई कर लेते हैं। अभी हम सेम फॉन्ट की बात नहीं कर रहे। मैं स्टूडेंट से ये कहूंगा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि इस तरह का अगर आपको फॉन्ट स्टाइल मिल जाता है तो वो आप लोगों ने अप्लाई करना है, सर्च करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने सबसे पहले। ओके, तो ये चीज हमारी एडजस्ट होगी जी। और मैंने पहले भी बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अभी हमारा सेम फॉन्ट्स नहीं भी हमारे होंगे तो हमें इससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हमारी असाइनमेंट बननी चाहिए कुछ उस स्टाइल की, फॉन्ट चेंज हो जाए नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब जूम किया, जूम की सबको शॉर्ट कमांड याद है, कंट्रोल प्लस। अब आ जाते हैं, हमें ये चीज बनानी है। इसके लिए मैं रेक्टेंगल सर्च सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे रेक्टेंगल शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे टॉप पे हमारे पास ऑप्शन आती है, जैसे पता है मैंने स्ट्रोक खत्म कर दी और यहाँ से मैंने कलर पिकर पे गया, कलर पिक किया और ओके कर दिया। और अब मैंने इसको यहां पे एडजस्ट किया। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस किया, इसको नीचे की तरफ एडजस्ट किया और इस साइड पे इसको ले गया। ठीक है, तो ये शेप भी क्रिएट होगी जी हमारे सामने। ठीक हो गया जी। ओके जी, ये भी चीज क्लियर होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूं, पीछे देख रहा हूं क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन इज पावर। मैं जल्दी से इसी टेक्स्ट को यहाँ पे मूव करके लेके आता हूं और इसको मैं लिख लेता हूं, एजुकेशन इज पावर। ठीक है जी, इसके फॉन्ट कलर को सिलेक्ट करके मैंने व्हाइट सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। और अब मैं इसको इसके ऊपर लेके आ रहा हूं, अब वो फॉन्ट नजर नहीं आ रहा। रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे लेयर्स को अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये जो रेक्टेंगल है ये उस फॉन्ट से ऊपर है। तो मैं इस फॉन्ट को या इस टेक्स्ट को ऊपर ले जाऊं और रेक्टेंगल को नीचे कर दूं तो देखिए वो आपको प्रॉपर नजर आने लग गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज यहां से फॉन्ट साइज मैंने कंट्रोल किया, जो मुझे फॉन्ट स्टाइल चाहिए, साइज चाहिए, मैं यहां पे कर लेता हूं। उसके बाद मैंने इसको टेक्स्ट के साथ सिलेक्ट किया, मूव टूल लिया, सॉरी इसको टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया रेक्टेंगल के साथ, अलाइनमेंट पे जाके मैंने इसको अलाइन कर दिया यहाँ पे। तो हमारा ये भी ऑप्शन हमारी ठीक हो गई जैसे हमें चाहिए थी। अब आ जाते हैं, हमें ये पिक्चर इस पे लेके कट करनी है। ठीक है, तो कट करने का तरीकेकार मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोग यहां से लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल सेलेक्ट करेंगे और इसकी सिलेक्शन करेंगे। और मैंने इस पे भी आप लोगों को प्रॉपर एक लेक्चर दिया हुआ है कि आप किस तरह से इसकी सिलेक्शन, किन बातों का ख्याल रखेंगे जेन्युइन कटिंग करने के लिए। अभी मैं क्योंकि आप लोगों को सिर्फ असाइनमेंट पे कुछ चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ी सी रफ कटिंग करूंगा और इसकी सिलेक्शन कर लूंगा, ताकि आप लोगों को सिर्फ मैं ये दिखा सकूं कि असाइनमेंट्स हम किस तरह से कॉपी कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, टूल्स का हम किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो मैं बहुत जेन्युइन कटिंग नहीं कर रहा, प्रॉपर देखिए मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दे रहा हूं क्योंकि वाइट एरिया ही है, इसलिए मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और इसको इसके साथ मिला दिया। अब एक चीज का ख्याल रखना है जी, ये देखिए हम इस पिक्चर को काट रहे हैं और इस टाइम जो लेयर सिलेक्ट है वो ये है। एक चीज याद रखिए, जिस इमेज से आपने पिक्चर की कटिंग करनी है, जिस इमेज से आपने सिलेक्शन करने के बाद कटिंग करनी है, उसको सिलेक्ट करना है। अब ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड है, तो इसलिए पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। तो गौर कीजिए यहां पर आप लोगों के सामने वो इमेज कट गई है, तो मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया। तो हमारा यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। नीचे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं, मुझे अब ये चीज बनानी है। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको नीचे की तरफ मूव किया, ऑल्ट से, इसलिए कि उसका डुप्लीकेट बन जाए। डुप्लीकेट के दो तरीके कार समझाए थे, कंट्रोल जे सॉरी, और ऑल्ट प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके मैंने इसको यहां से एडजस्ट कर लिया। सेकंड, मैं इसको जो ऑप्शन अगली, मैं इधर से कलर पे जाऊंगा, फिर कलर पिक कर और कलर पिक कर लूंगा ये, और सेम कलर करने के बाद फिर कंट्रोल टी करके यहां से इसको एडजस्ट कर लेता हूं। तो ये भी चीज एडजस्ट हो गई।
अब इसके पीछे लिखा हुआ है BBABHM, मैं इसी फॉन्ट को यहां पे ले आया और वही चीज क्योंकि वो नीचे कॉपी हुआ है इसको मूव करके मैं ऊपर ले आया हूं और इस पे मैंने लिख लिया BBA स्पेस BHM और इसको सेलेक्ट करके यहां से मैंने ये फॉन्ट साइज कलर दिया, फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया और इसको इसके साथ सेलेक्ट करके अलाइन कर दिया। तो देखिए ये भी हमारी यहां तक चीज क्लियर हो गई। नीचे आते हैं, हमें अब ये चीज बनानी है, इसी का डुप्लीकेट मैं यहां पे ले जाता हूं, टाइम बच जाएगा। और वही बात यहाँ पे हमारे पास कलर की ऑप्शन है, यहां से जाके कलर पिकर पे जाके मैं सेम कलर इस पे भी अप्लाई कर दूं तो ये सेम कलर हो गया। ठीक हो गया जी, ये भी चीज हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये सिंपल है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू है। टेक्स्ट रूल लेना है और इधर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये शेप भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यहां से शेप क्रिएट करके यहां से आप लोग इसके ऊपर भी टेक्स्ट ऐड कर लेंगे सेम कलर करके, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इस चीज पे भी अगर आए तो इसके लिए आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी शेप टूल में, यहां पर पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन में सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मुझे कॉर्नर चाहिए, पहली चीज। दूसरा, यहां पे गियर बटन पे क्लिक करके स्टार रेशियो मुझे क्या चाहिए, मैं इसको 80 फिलहाल करता हूं और यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि ये कुछ इस तरह से बन रहा है और ये रेशियो अभी कम लग रही है। अभी इसमें क्या करते हैं, दोबारा इधर जाते हैं और यहां से इसकी रेशियो कर लेते हैं 70। अब क्या होता है जी, गौर करें, कुछ बेहतर हुआ। अभी भी थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है तो हम इधर से 65 कर लेते हैं। अब देखिए जी, अब बहुत बेहतर हो गया है, जो हमें स्टाइल चाहिए था। तो देखिए सेम स्टाइल हमारे पास क्रिएट हो गया है। इस तरह से आप ये क्रिएट करके कलर्स इसके अंदर मैनेज करेंगे और इसके डुप्लीकेट लेकर, ये आप लोगों का काम है। कुछ मैं अभी आप लोगों को चीजें आप पे भी छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग भी इसको 100% कंप्लीट करें और कुछ आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करें। एनीवेज, उसके बाद जी आपके पास ये शेप बनाना और टेक्स्ट लिखना, अभी मैं टॉप पे बता चुका हूं सेम उसी तरह। और इस इमेज को भी आप कट कर लेंगे पॉलीगोनल लासो टूल से। तो ये आपके पास शेप और असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। मैं एक काम करता हूं, यहां से बॉटम से ये जो बैकग्राउंड है इसकी आई को क्लोज कर रहा हूं, तो हमें पता चलेगा अभी तक हम लोगों ने क्या चीज बना ली है। मतलब ये जो बैकग्राउंड है इसको मैंने खत्म कर दिया, तो ये हम लोगों ने चीज बना ली है। तो देखिए आप लोगों के सामने हमने 70-80% असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है और जो 30-40% है या 20% है इसको आप लोगों ने अब कंप्लीट करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी की है और इसमें जो चीजें रह गई हैं उससे रिलेटेड भी मैंने आज आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट या नेक्स्ट टूल्स के ऊपर इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इधर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं। अगर मैं इस रेक्टेंगल की आई को क्लोज कर दूं तो आप लोग गौर कीजिए, यहां से आपको ये पिक्चर बॉटम पे नजर आ रही है। देखिए मैंने अभी एक काम क्या किया, मैंने ऊपर इतनी इतनी इमेज को कट किया। अगर मैं इसको पूरी यहां से कट करता तो उसके साथ ये जो ऊपर इमेज थी, जो रेक्टेंगल था, टेक्स्ट था, फिर रेक्टेंगल था, फिर टेक्स्ट था, वो भी कट होना था। तो इसमें पहली कंडीशन हम ये नहीं करेंगे, कर सकते कि अगर हम पूरी इमेज काटेंगे तो फिर ये भी होगा। इसका हल क्या है कि हम इसकी जगह पे कोई और पिक्चर यूज कर लें, ठीक है। कोई ऐसी पिक्चर यूज कर लें, अगर आप ये चाहते हैं कि ये पिक्चर इधर तक नीचे तक नजर आए आप लोगों को, तो फिर हम न्यू पिक्चर लाएंगे, इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसकी इमेज लाने के बाद लाइक यहां पर अब आप देखिए तो रेक्टेंगल से पीछे नजर नहीं आ रही इमेज जो थी, तो हम एक नई पिक्चर लाके ये जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे जिससे उसकी बैक साइड वाली चीज नजर आए। अब ये ट्रांसपेरेंसी कहां से कम होगी, ये जो लेयर पैनल है इसके ऊपर ही ओपेसिटी लिखा हुआ है, ये देखिए ये 100 है,
इसको आप अपने मुताबिक कम कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको कम किया तो कोई खास फर्क नजर नहीं आया, मैं इसको और कम करता हूं, अब आप लोगों को नजर आएगा। इमेज को गौर से देखिए, अब देखिए बैकग्राउंड पे जो चीज थी वो नजर आने लगी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अगर आप नई पिक्चर लगाते। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको कट करके लगाया है। अगर बैकग्राउंड को खत्म करूं तो देखिए, अब मैं इसकी पे जाता हूं जी, अब इसकी ओपेसिटी को खत्म करता हूं, अब गौर कीजिए, अब वो कुछ इस तरह से नजर आएगी क्योंकि उसके पीछे इमेज नहीं है, हमने इतनी इतनी इमेज काटी है। तो इसलिए इस चीज की भी ऑप्शन, जब हम फुल इमेज अगर इधर तक लगाएंगे तो फिर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। कंट्रोल ओ कर रहा हूं और एक न्यू पिक्चर, ऐसा करते हैं इसी पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइक इसको यहां से इधर तक ले जाते हैं। ओके, इसके नीचे आ गया। अब देखिए, मैं यहां से इसको पहले सेलेक्ट किया और ओपेसिटी में जाके यहां से ओपेसिटी को कम किया, तो गौर कीजिए क्या हुआ। अब इसकी ओपेसिटी को आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी एक कंडीशन है। या पिक्चर को ऊपर ला के आप उसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। जैसे कि इस इमेज को मैं ऊपर ले आता हूं, ये देखिए इसके ऊपर है, और इधर से मैं इसकी ओपेसिटी, लेकिन वो पूरी इमेज की होगी फिर, वो देखिए, तो ये कंडीशन इधर ठीक नहीं लगेगी। तो एनीवेज, ये आप लोगों के सामने है। इस तरह से आप पिक्चर को, असाइनमेंट्स को, पैसिटी को, लेयर्स को, शेप्स को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। आज हम इसी असाइनमेंट पे काम करेंगे, फोकस करेंगे। कल हम इंशाल्लाह न्यू टूल्स के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं अब वो आप लोग कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला, आप सवाल करना चाह रहे हैं, माइक ऑन कीजिए और बताइए। सर टूल चाहिए, टूल नहीं है मेरे पास। सॉरी, ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये पीएस सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे पास नहीं है। बच्चे, इसका हल मैं अब आपको इधर तो नहीं बता सकता, इसके लिए आप ईएलसी आइए, मैं आप लोगों को वहां पे इंस्टॉल करके दूंगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन, मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और डाउनलोड का एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, वो जाके आप देखिए। आप वहां से फिर अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, ओके। अदरवाइज आप मेरे पास ओके सर, ईएलसी थैंक कॉलेज यू। जाइए, मैं आपको वहां पे इंस्टॉल कर दूंगा। जी नेक्स्ट फलक। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ वैसे भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये आप फॉन्ट डाउनलोड किया है, ये कैसे किया है? और दूसरा, ये आपने इसमें जो बैकग्राउंड इसका रिमूव किया वो कैसे किया है? देखिए, बैकग्राउंड मैंने फिलहाल रिमूव नहीं किया, मैंने उसकी आईज, ये देखिए यहाँ पे आईज, जैसे मैं आंख को बंद कर दूं मुझे सामने चीज नजर नहीं आएगी, वैसे ही मैंने इस लेयर की आई को क्लोज कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, उसकी जो बैकग्राउंड इमेज थी वो हाइड हो गई है। ठीक है, विजिबिलिटी उसकी मैंने ऑफ कर दिया, ये देखिए। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है, माइक ऑफ कर ओके। दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने बताया कि आप गूगल पे जाएंगे और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉन्ट्स। एक तो मैंने सर्च करने का तरीकेकार बताया, सेम फॉन्ट, और दूसरा यहां से डाउनलोड करने का तरीकेकार बताया। और मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा, आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको इस चीज से रिलेटेड भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, ठंडा पानी। जी नेक्स्ट कोई सवाल किसी का है जी। नो। ओके जी, आज इसी असाइनमेंट पे आप लोग काम करेंगे। ये असाइनमेंट सबके पास है, पहले तो ये मुझे बता दीजिए, हैंड रेज कीजिए, सबके पास है ये, सब अपने अपने हैंड रेज कीजिए। सबके पास ये असाइनमेंट है, या ऐसा कर लीजिए जिसके पास असाइनमेंट नहीं है वो हैंड रेज कर दे। जी आप लोगों के पास असाइनमेंट नहीं है, ओके जी। इस असाइनमेंट को मैं अभी ग्रुप में शेयर दोबारा कर देता हूं, और कल तक ये असाइनमेंट सब बनाकर फेसबुक पेज जो है उसमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट के अंदर शेयर करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ये सबका होमवर्क है, ये याद रखिएगा। क्लियर जी? ओके, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।
कल हम नेक्स्ट टूल में आगे बढ़ेंगे और उस पे काम करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।